अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सोया वैक्स के बारे में, पैराफिन, बीज वैक्स एंड स्टेरिक एसिड के बारे में कि इनमें से मैं कौन सी चीज़ें अपनी कैंडल्स में यूज़ कर रही हूँ और कौन सी चीज़ें मैं अपनी कैंडल में यूज़ नहीं करी और उनका एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि मैं उनको यूज़ क्यों नहीं करी। और साथ ही मैं यहाँ पर मैं आपको कैंडल्स भी बना के दिखाऊँगी ताकि आपको एग्जैक्ट रीज़न पता चल जाए कि मैं कौन सी चीज़ें किस वजह से इस्तेमाल नहीं कर रही। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस टॉपिक पर डिटेल से बात करते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ सबसे पहले सोया वैक्स। अच्छा, मैं अपनी कैंडल में सोया वैक्स का इस्तेमाल लाजमन करती हूँ क्योंकि सोया वैक्स को यूज़ करने का कोई नुकसान नहीं है, इससे किसी किस्म का कोई अखराज पैदा नहीं होता। ये नेचुरल सोयाबीन से तैयार की जाती है, इसे इस्तेमाल करने का आपकी सेहत पे कोई असर नहीं होता। तो इस वजह से मैं ये सोया वैक्स का इस्तेमाल लाजमन करती हूँ ताकि मेरे कस्टमर्स को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और इसके अलावा सोया वैक्स का बर्निंग टाइम भी थोड़ा सा लॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू पैराफिन वैक्स। तो इसको यूज़ करने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मैं इसे अपनी कैंडल्स में इस वजह से लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। और इसके अलावा इसके बाद हम बात करते हैं बीज वैक्स के बारे में। अच्छा, मैं अपनी कैंडल्स में बीज वैक्स क्यों यूज़ करती हूँ। अच्छा, बीज वैक्स भी सोया वैक्स की तरह नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, इसमें भी किसी किस्म का कोई अखराज पैदा नहीं होता, ये भी इको फ्रेंडली है। और इसका जो एक बेनिफिट है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि ये जो आप जिस रूम में से बर्न करते हैं ना, तो वो उस रूम में से आपके जो टॉक्सिक एलिमेंट्स जो पहले के मौजूद होते हैं उनको ये ख़त्म कर देती है। ये एयर को प्योरीफाई करने के काम करती है, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से इसका बर्निंग टाइम भी बहुत ज़्यादा लॉन्गर है। तो इस वजह से मैं इन दोनों वैक्सेस का इस्तेमाल अपनी कैंडल्स में ज़रूर करती हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं पैराफिन वैक्स के बारे में। पैराफिन वैक्स मैं अपनी कैंडल्स में यूज़ क्यों नहीं करती। हालांकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा चीप है और वो आपको इजीली मार्केट से मिल भी जाती है एज़ कम्पेयर टू सोया और बीज वैक्स। सोया वैक्स तो एक्सपेंसिव है ही है, लेकिन उसके साथ बीज वैक्स तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 3 टाइम्स आप हायर कर लें। तो इतनी चीप वैक्स को छोड़ के मैं इतनी एक्सपेंसिव वैक्सेस क्यों यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि जो पैराफिन वैक्स है वो एक पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट मटेरियल है। जब पैराफिन की कैंडल बर्न होती है तो वो आपके एयर में ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स लीव कर देती है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं। वो कार्सिनोजन जैसे ख़तरनाक किस्म के केमिकल जो कैंसर एजेंट हैं, इस तरह के वो केमिकल्स आपके एयर में रिलीज़ करती है। और उसके अलावा बेंजीन जैसे केमिकल्स। ऐसी कैंडल को घर में रखने का मतलब यही है कि आपको अपनी सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं है, ना अपनी सेहत की और ना ही अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ की आपको कोई टेंशन है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वैक्स का पता नहीं होता। उनके ना ही एडवांटेजेस का पता होता है और ना ही डिसएडवांटेजेस का, कि वो आपकी सेहत पे किस तरह असर कर रही है। और वो जो आपको चीप प्राइस में आपको वैक्स कैंडल मिल रही होती है वो कैंडल ले लेते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है, एटलीस्ट आपको कोई भी कैंडल लेने से पहले आप सर्च कर लें कि इसमें कौन सी वैक्स यूज़ हो रही है और उस वैक्स के कोई इस तरह के नुकसानात तो नहीं है जो आपकी हेल्थ को असरअंदाज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा अब फोर्थ वन बात करते हैं स्टेरिक एसिड के बारे में। स्टेरिक एसिड को यूज़ करने के ऐसा कोई नुकसानात तो नहीं है। स्टेरिक एसिड ये फ़ैट से तैयार होता है, वेजिटेबल फ़ैट से भी तैयार हो सकता है और एनिमल फ़ैट से भी। तो ये कैंडल मेकिंग में बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, सोया वैक्स में भी यूज़ करते हैं और पैराफिन वैक्स में भी। ये कैंडल को थोड़ा सा हार्ड करता है क्योंकि पिलर कैंडल को हार्ड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वो किसी जार में नहीं होती, तो उनको खुद ही स्टैंड करना होता है। इस वजह से कैंडल का हार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये उसको हार्ड करता है कैंडल को। उसके अलावा कैंडल में शाइन को मेंटेन करता है, उसकी जो सेंट है उसको मेंटेन करता है, जो कलर हम ऐड करते हैं, डाइज ऐड करते हैं, उनको मेंटेन करता है, उनको कम नहीं होने देता। क्योंकि सोया वैक्स में अक्सर डाइज जो ऐड करते हैं, अगर आप स्टेरिक एसिड को ऐड नहीं करेंगे तो वो आपका कलर डिम होता जाएगा टाइम टू टाइम। तो इस वजह से वो आपकी कलर को भी होल्ड करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2 कैंडल्स मैंने बनाई हैं सोया और बीज वैक्स के ब्लेंड से, और एक कैंडल मैं बनाऊँगी स्टेरिक एसिड और सोया के ब्लेंड से, कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है। आपको लास्ट में पता चल जाएगा वीडियो के कि मैं अपनी कैंडल में स्टेरिक एसिड किस वजह से यूज़ नहीं करी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ स्टेरिक एसिड वाली कैंडल। यहाँ पे मैंने सोया वैक्स ऐड की है। अच्छा, आप जो भी वैक्स ले रहे हैं, सोया लें या पैराफिन लें, उस आपने जितनी वैक्स ली है उससे 10% आपने स्टेरिक एसिड को लेना है। आप ना तो इससे कम लें ना ही ज़्यादा लें, क्योंकि 10% इसकी अमाउंट बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा बीज वैक्स की अमाउंट पे वो आप पे डिपेंड करती है, आप उसे कितना रखना चाहते हैं। वो आप डिफरेंट टेस्ट करके देख लें। आप उससे पहले 10% रख के देख लें
20% कि आपकी कैंडल किस तरह से बर्न हो रही है, उसका टाइम लॉन्गर हो रहा है बीज को ऐड करने की वजह से या नहीं हो रही, उसके लिए आपको थोड़ी सी टेस्टिंग की रिक्वायर है। मैं 40% यूज़ करती हूँ, तो उसके लिए मेरे लिए जो बेस्ट है, मतलब जो मेरी टेस्टिंग से मुझे जो फाइनल रिज़ल्ट्स आए हैं, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कैंडल की बर्निंग टाइम भी इंक्रीज़ हो रही है और उसके अलावा जो मुझे फाइनल लुक चाहिए कैंडल की, वो भी अचीवमेंट मुझे मिल गई है 40% में। तो आप इस तरह से अपनी टेस्टिंग कर लें, तो आपको जहाँ पे आप जिस पॉइंट पे आपको लगे इतनी वैक्स ऐड करने पे आपको मतलब आपको जो चाहिए वो आपको अचीव हो रहा है, तो आप उतनी ही वैक्स ऐड करें। अच्छा, यहाँ पे मेरी कैंडल्स हो गई हैं रेडी। अब मैं इनको करने लगी हूँ डीमोल्ड। और अब यहाँ एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि मैं अपनी कैंडल में स्टेरिक एसिड को किस लिए नहीं यूज़ कर रही। उसका रीज़न ये है कि जब आप बीज वैक्स आप यूज़ करते हैं तो आपकी इस तरह से स्मूथ और क्रीमी किस्म की कैंडल्स बन के आती हैं। ये देखें, इसमें किसी किस्म की कोई फ्रॉस्टिंग नहीं हुई। आई मीन सोया वैक्स बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट करती है, बहुत ज़्यादा, विंटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा, और एबटाबाद में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इस वजह से मैं इसमें बीज वैक्स यूज़ कर रही हूँ। अब ये देखिए, दोनों कैंडल्स मेरी बिल्कुल स्मूथ क्रीम की तरह बन के निकल आई हैं। और अब ये जो थर्ड कैंडल थी ना, ये मैंने बनाई थी स्टेरिक एसिड के साथ, और आप देख लें डिफरेंस, इस पर वाइट पैचेस पड़ गए। स्टेरिक एसिड आपकी कैंडल को हार्ड तो ज़रूर करता है, लेकिन वो फ्रॉस्टिंग आपकी नहीं रोक सकता है, तो इस वजह से मैं बीज वैक्स यूज़ करती हूँ। अगर आप फ्रॉस्टिंग से बच सकते हैं स्टेरिक एसिड को यूज़ करने से तो वेल एंड गुड, आप वो यूज़ कर लें, क्योंकि उससे वो आपकी कैंडल बहुत ज़्यादा चीप आपको पड़ेंगी। तो ये रीज़न था मेरा स्टेरिक एसिड और पैराफिन वैक्स को ना यूज़ करने का। तो दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।